शुरुआत धमाकेदार वजह मारुति सुजुकी गाड़ी EVX, और क्या है वो बताने के लिए हमारे साथ रमन साहब मौजूद है। रमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। Again a fantastic start for Auto Expo 2023 and this car would be coming 2025 as we heard. What makes this special, और EVX में क्या वो सबसे खास चीज़ें हैं जिसके लिए 2025 में इंतज़ार करें? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये मारुति सुजुकी और सुजुकी का ग्लोबल अनवेल है EVX कॉन्सेप्ट का। ये हमारा एक स्टेप है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन, अनदर स्टेप टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन आई विल से। और वी बिलीव दैट कि EV ऑल्सो इज़ गोइंग टू बी वन लार्ज पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव। तो उसको डेवलप करने के लिए हमको वी हैव टू क्रिएट अ इकोसिस्टम, एंड जो हमारा जो लोकलाइजेशन का जो हमारा जो आज तक जो हम करते आए हैं आइस व्हीकल और अभी हाइब्रिड व्हीकल के लिए, उससे हट कर कुछ और करना पड़ेगा। दैट ये तो बहुत क्लियर है कि EV इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। EV ऑल्सो का जो कस्टमर आज की तारीख में जो EV खरीदता है वो रेंज देखता है, वो प्राइस देखेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो चार्जिंग की एंग्जाइटी है वो कम करना चाहता है। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें एक बैटरी की लोकलाइजेशन करनी ज़रूरी है और बैटरी को गाड़ी में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो बैटरी को डेवलप करने के लिए और लोकलाइजेशन करने के लिए मारुति सुजुकी और सुजुकी हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन गुजरात फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरी एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द व्हीकल। बट इंजीनियरिंग वाइज क्या है? इंजीनियरिंग वाइज आपको ग्राउंड्स अप प्लेटफॉर्म बनाना है। हमने ग्राउंड्स अप प्लेटफॉर्म बनाएंगे इसके लिए, इसके अंदर में आप अंडर फ्लोर में आप बैटरी पैक लगा सकते हैं। इसमें 60 किलोवाट का बैटरी पैक लग सकता है। 550 किलोमीटर की रेंज है, बिकॉज मैंने बोला रेंज एंग्जाइटी और वो एक ज़रूरत है। तीसरा है कि आज का फ्लेवर जो है SUV है। SUV जो ग्लोबली SUV चल रहा है और इंडिया में भी SUV इज बिकमिंग अ लार्ज कंपोनेंट, एंड सो देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड टू शोकेस द EVX एज अ SUV। तो ये 4.3 मीटर लेंथ है, 1.6 मीटर हाइट है, 1.8 मीटर विड्थ है। इसका लार्ज व्हील बेस है, इंटीरियर स्पेस ज़्यादा है, बहुत मैक्सिमाइज करा गया है, हाई सीटिंग पोजीशन है, और जो SUV का जो शेप है और जो स्ट्रॉन्ग शोल्डर है वो सब हमने इसके अंदर डाला है, और रेज्ड रूफ है। तो ये इट्स अ टिपिकल SUV, एंड इसके ऊपर हमने इसको 4x4 करने के लिए प्लान करा है कि ये कॉन्सेप्ट का ये थिंकिंग है। तो नाउ बेस्ड ऑन दिस नाउ वी विल मूव इनटू द प्रोडक्शन फेज इन 2000। रमन साहब, जब कॉन्सेप्ट स्टेज पे हम गाड़ी देखते हैं तो हर दर्शक या हर गाड़ी का चाहने वाला वो ये सोचता है कि जो गाड़ी कॉन्सेप्ट स्टेज में देखी गई है वो कितना प्रोडक्शन स्टेज पर आ सकती है, और आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो आपको क्या लगता है इस गाड़ी में कितना है जो कि प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच सकता है? ये आज की तारीख में जो हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल आएगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। रमन साहब, जो एक्चुअल आ चुकी हैं गाड़ियाँ जो कि यहाँ पर भी अभी नज़र आ रही हैं, बहुत उम्दा कुछ चीज़ें जो कि नज़र आए, खासकर फ्लेक्स फ्यूल के बारे में अगर आप थोड़ा सा रोशनी डाल सकें, बिकॉज is this future that we are talking about, or this is giving choices to the consumer? मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा कि ये हमारी सस्टेनेबिलिटी की तरफ से एफर्ट है। तो ये हमारा डायरेक्शन है कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ हम कैसे शोकेस करें। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़, हम आइस इंजन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आइस इंजन को इलेक्ट्रीफाई करके माइल्ड हाइब्रिड बनाया, आइस इंजन को ज़्यादा बड़ा मोटर लगा के, बड़ा बैटरी पैक लगा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बनाया, जिससे कि फ्यूल एफिशिएंसी 35% इम्प्रूव हो गया। हमने आइस इंजन के अंदर में CNG डाल दिया। CNG से हमारे को 20 to 25% फ्यूल एफिशिएंसी या CO2 रिडक्शन मिला, और वो अफोर्डेबल हो गया कस्टमर के लिए। TCO बढ़ गया, इम्प्रूव हो गया कस्टमर के लिए। और अभी गवर्नमेंट का एक और प्रयास है कि एथनॉल इकॉनमी बनाया जाए। एग्रेरियन इकॉनमी है इंडिया का, उसको कैसे हम स्विच करें कि जो फूड सरप्लस है या जो शुगर सरप्लस है या जो मोलासेस है उसको हम फ्यूल में कैसे कन्वर्ट करें। तो एथनॉल की तरफ एक बहुत बड़ा पुश है, बिकॉज
आपको एनर्जी सिक्योरिटी भी देखनी है इंडिया की, बिकॉज हमारा अ लार्ज पोर्शन ऑफ द इम्पोर्ट बिल इज बिकॉज ऑफ फ्यूल। तो वो एक डायरेक्शन के हिसाब से तो रोड मैप जो बना है, E20 विल स्टार्ट डिस्पेंसिंग नाउ, ऑलरेडी शुरू हो गया है। 2025 में पैन इंडिया हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे को अपनी गाड़ियाँ सारों को सबको चेंज करना है। तो अप्रैल 2023 में जितनी भी गाड़ियाँ हम प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम अप्रैल 2023 वो E20 कंपैटिबल होगी। सो देयर विल नॉट बी, जो मटेरियल हम चेंज कर रहे हैं, सो जब भी कोई फिल करेगा, E10 करेगा, E20 करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में जब 2025 में जब फ्यूल ऑल इंडिया अवेलेबल हो जाएगा, तो हम इंजन को भी ट्यून करेंगे E20 के लिए, सो दैट जो फ्यूल एफिशिएंसी का थोड़ा बहुत जो लॉस होता है उसको हम इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये हमारा एक प्रयास है, ये जो हम करना चाहते हैं। इसके अलावा एथेनॉल बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल होने की वो है, पॉसिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट का एक वो है कि अगर ये हम कर सकते हैं, जैसे ब्राज़ील ने करा, तो हम अपना इंपोर्ट बिल कम कर सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ सकती है इंडिया की। तो उस प्रयास की तरफ फ्लेक्स फ्यूल का एक बहुत बड़ा एक पुश है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसके तहत हम भी इसमें जुड़े हैं। और हम फ्लेक्स फ्यूल का जो हमने आज ये प्रोटोटाइप हमने यहाँ दिखाया है, इसमें ये E85% एथेनॉल तक इसमें फिल करके हम चला सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, इंजन भी चेंज करना पड़ेगा, इसका फ्यूल पंप, हीटेड फ्यूल रेल, कैटलिस्ट, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हम इसको डेवलप करेंगे आपसे, मारुति और सुजुकी टुगेदर वी विल वर्क, और 2025 में इसको हम प्रोडक्शन स्टेज में लेके आएंगे। तो हम प्रोडक्शनाइज करेंगे इसको, ये आज की तारीख में प्रोटोटाइप है, 2025 में हमारा प्रयास है इसको हम प्रोडक्शनाइज करेंगे। इससे सस्टेनेबिलिटी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। वी आर गोइंग टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। एंड उसके अलावा जो हमने EVX दिखाया है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ तो है ही। तो एज अ फुल 360 degree approach towards sustainability, and also approach towards all the segments and all our customers from the lower end to the higher end. We will have different technologies available for the different type of segments and products which we have got. सबकी absorption capacity अलग अलग है, और उस कैपेसिटी के तहत हम टेक्नोलॉजी डाल के कस्टमर के लिए वैल्यू परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। यानी नंबर 1 पोजीशन जो है वो अगले 10 सालों तक भी मारुति का छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। हमारा प्रयास यही रहेगा, और जो हम SUVs हमारा फोकस है टुवर्ड्स SUVs एंड टुवर्ड्स दीज टेक्नोलॉजीज, एंड टू ब्रिंग कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, एंड देन ऑल्सो पुश द पेडल ऑन सेफ्टी। ये सारी चीज़ें हम इज़ आवर इमेजिन नेक्स्ट का जो हमारा जो थीम है ऑटो एक्सपो का, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। सर, क्योंकि आज दिन EVX का है, CNG पे मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन EVX के मुतालिक एक सवाल जो शायद सबके दिमाग में रहेगा कि इस गाड़ी की जो प्राइसिंग होगी वो किस ब्रैकेट में रह सकती है? बड़ा अर्ली है अभी इसके बारे में बात करने के लिए। तो हमारा प्रयास है कि हम इकोसिस्टम कैसे बनाएं, और EV का जो है, जो 100 साल का एक लेगेसी है आइस व्हीकल का और लोकलाइजेशन का, और इंडिया में पिछले 40-50 साल से आइस व्हीकल का जो एक इकोसिस्टम बन गया है, और सब कुछ वो सारा चेंज होगा जब हम EV की तरफ बढ़ेंगे। हमको ये इकोसिस्टम क्रिएट करना है, प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, इकोसिस्टम भी क्रिएट करना है साथ में, और हमको लोकलाइज करना है जो भी एग्रीगेट है। और हमारा पहला प्रयास है कि जो बैटरी है, जो हाईएस्ट कॉस्ट है, उसको हम कैसे लोकलाइज करें। तो हम अपना खुद का प्लांट लगाएंगे, उसके अंदर हम लोकलाइज करेंगे। बाकी एग्रीगेट्स भी हमारी कोशिश रहेगी आज से लेके अगले 2 साल के अंदर में हम क्या क्या लोकलाइज कर सकते हैं हमारे सप्लायर्स के साथ में, और डेवलप करेंगे टेक्नोलॉजीज विच विल बी कॉम्पिटिटिव इन दैट सेगमेंट एंड फॉर दैट कस्टमर, सो दैट एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट होगा फॉर द कस्टमर। रमन सर, इज दैट एन एक्सपेंडेबल प्लेटफॉर्म? नहीं, ये जो ग्राउंड अप प्लेटफॉर्म होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं है, बट हो सकता है आगे हम सोचें इसको। राइट। CNG की तरफ आपका जो फोकस है वो काबिल तारीफ़ है, और अभी हमने ज़्यादातर सब में आपके CNG वेरिएंट देख लें, खासकर ब्रेजा में और ग्रैंड विटारा में भी अब पहुंच चुकी है। स्पेशली ग्रैंड विटारा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दर्शक उसके बाद जानना चाहते हैं उससे माइलेज में कितनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है, एंड हाउ इज़ द फीडबैक कमिंग फ्रॉम the consumers regarding the strong hybrid and now the addition of CNG? वेल, जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे कस्टमर हैं जो
1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड जो हमारा स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारा एक लार्ज कस्टमर बेस है, हमारी 14 गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर में CNG है। लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में अगर आप आज की तारीख में देखें, फ्यूल प्राइस के हिसाब से अगर देखें, तो एक नेचुरली एस्पिरेटेड के अंदर में अगर आप CNG डाल देते हैं तो ऑब्वियसली CO2 25% कम हो जाता है, तो एक वो बेनिफिट मिलता है एट अ लोअर प्राइस। जिसको एक परफॉर्मेंस टाइप ऑफ कस्टमर है, जिसके पॉसिबिलिटी है कि वो एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए हाइब्रिड भी अवेलेबल है। तो एक जो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जो है, जो 35% इम्प्रूवमेंट देती है और इलेक्ट्रिक मोड भी देती है, तो एक इलेक्ट्रिक फील है, एक ट्रांजिशन है। एक कस्टमर को जब वो चला रहा है, ही कैन एक्चुअली फील at many times, and I am sure you as a customer also are aware that जितना आप रीजन करते हैं उतना आपका EV का आपका रेंज बढ़ता रहता है। इससे हम फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूव करते हैं और जो एनर्जी लॉस होती है उसको रिकूव करते रहते हैं। तो एक ये स्ट्रैटेजी है। तो मेरे को लगता है कि हर एक पर्स के लिए एक स्ट्रैटेजी है। तो ये बटुए के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन क्या टेक्नोलॉजी लेना चाहता है। CNG में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि CNG तो हमारे 14 मॉडल हैं, बट हमारा एक और प्रयास है कि हम बायो CNG कैसे इस्तेमाल करें। बायो CNG की तरफ भी सरकार का काफ़ी एक पुश है। तो बायो CNG एक कार्बन नेगेटिव फ्यूल है, तो अगर आप कार्बन नेगेटिव फ्यूल यूज़ करते हैं तो ओवरऑल CO2 कम होता है फॉर एनी कॉर्पोरेट, इवन फॉर द कस्टमर। तो उसका जो वैल्यू प्रोपोजिशन है उसके लिए भी हम करेंगे काम, जिससे कि आगे जाके हम बायो CNG भी एक ऑल्टरनेटिव कस्टमर को दें, बिकॉज वो CNG की गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, एक ये कि मैं खुद ग्रैंड विटारा का कस्टमर हूँ और इसके जो हाइब्रिड है उसने खुद मुझे भी काफ़ी सरप्राइज़ किया है, क्योंकि कभी कभार खुद से सवाल पूछना पड़ जाता है कि कब ख़त्म होगा फ्यूल। तो इतनी अच्छी मैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को रेकमेंड अपने दर्शकों को कर सकता हूँ। रमन साहब, इस बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रमन साहब, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।